आफताब के घर से करीबन 300 मीटर की दूरी पे ये रहा वो जंगल का एंट्रेंस, जहां पर जाकर हर रोज दिन ब दिन आफताब श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया करता था और इसी जंगल में ले जाकर वो फेंक दिया करता था। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई अंदर ना जा सके और जो भी सबूत हैं उनको ना मिटा सके। तो आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है और कैसे उसने यहाँ पर आके इस पूरी घटना को छुपाने का और सबूतों को मिटाने का काम किया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कूड़े कचरे के होते हुए यहाँ पर रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है। हम आपको जंगल के अंदर लेके चलते हैं और दिखाएंगे वहाँ पर कि किस तरह से कहाँ कहाँ वो टुकड़े बरामद हुए थे। लाश के वो 35 टुकड़े जिसने पूरे देश को टहलने पर मजबूर कर दिया है, वो इन्हीं जंगलों में पाए गए। फिलहाल उस लाश को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि वो लाश सड़े ना, इसके लिए आपको बता दें कि आफताब एक 300 लीटर का फ्रिज लेकर आया था और उसके फ्रीजर में वो लाश के टुकड़े रखा करता था और उसके बाद हर रोज काले रंग की पन्नी में उन लाश के टुकड़ों को समेटकर उनको रैप करके यहाँ पर लेकर आता था और फिर उसको काली पन्नी से हटाकर यहीं कहीं पर फेंक दिया करता था। वैसे आपको बता दें कि इस वक्त यहाँ पर जंगलों में पुलिस बिना आफताब के डॉग स्क्वाड की टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरह से जंगल को छानने का काम कर रही है और पूरी तरह से वो लग चुकी है कि किसी भी तरह से श्रद्धा की डेड बॉडी का कोई भी पार्ट उन्हें मिल जाए, यानी कि उन 35 टुकड़ों में से कोई भी एक ऐसा टुकड़ा मिल जाए जिसके आधार पर आफताब को दोषी ठहराया जा सके। क्योंकि अगर आपको बता दें कि अगर ये एक भी लाश का टुकड़ा नहीं मिलता है तो ये भी सोचने वाली और चिंता की बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वजह से अगर कुछ भी सबूत नहीं मिलता है तो आफताब को अदालत को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्योंकि कोई भी अदालत में कोई भी आदेश सबूत के बिना पर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। हाँ, लेकिन अगर उसकी जो अभी तक 13 टुकड़े बरामद हुए हैं, अगर उनका भी डीएनए सैंपल जो है वो श्रद्धा से मैच कर जाता है तो हो सकता है कि आफताब को दोषी पाया जा सके और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाए। अक्सर जब भी रात को यहाँ पर वो आफताब आया करता था तो ऑफिस से लौटते वक्त वो रात के समय में मोटर चालू करवा कर पूरे घर को धोने का काम किया करता था। और जैसे कि आपने कई जगहों पर सुना होगा कि मकान धोने के लिए उसने पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह के एक एसिड का इस्तेमाल किया था ताकि खून के धब्बे ना मिल सके और किसी भी तरह का कोई डीएनए का जो सैंपल है वो उसके कमरे से बरामद ना हो सके। और उसका पूरा उसने ध्यान रखा हुआ था कि किसी भी तरह से अगर कल को पुलिस उसे पकड़ती भी है तो उन्हें किसी भी तरह का प्रूफ ना मिले। लेकिन इस तरह तमाम तरीके की वारदात को देखते हुए, जो भी सबूत सामने आ रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए तो ऐसा लगता है कि जैसे आफताब ने काफ़ी सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया था और हो सकता है कि वो अभी भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि अभी तक साफ तौर पर सामने नहीं आया है कि जो उसकी लाश के टुकड़े मिले हैं वो श्रद्धा के ही हैं या फिर किसी और के। और सबसे बड़ी बात, सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि आफताब जब फ्रीजर के अंदर श्रद्धा की लाश को रखा करता था तो उस दौरान वो दूसरी लड़कियों को भी डेट कर रहा था और उन्हें भी कमरे में बुलाकर उनके साथ संबंध बनाया करता था। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वो काफ़ी कूल माइंडेड था। इस घटना से आप ये समझ सकते हैं कि आफताब कितना एक तरीके से, मतलब अगर कहा जाए तो साइको किलर था और उसको अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। कई तरह की वीडियो भी सामने आ रही हैं जिसमें जेल के अंदर आफताब को सोता हुआ देखा जा सकता है और उसमें देखा जा सकता है कि वो बिल्कुल अमन और चैन की नींद सो रहा है। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी उसके किए का पछतावा नजर नहीं आ रहा है। इस पूरी खबर के अंदर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि श्रद्धा की लाश का सबसे अहम हिस्सा, यानी कि उसका सर, अभी तक नहीं मिला है और ना ही इसके बारे में आफताब ने किसी तरह की कोई जानकारी दी है। लेकिन छानबीन अभी भी जारी है और कभी भी कुछ भी पता चल सकता है। तो आपकी नज़र में ये घटना किस तरह से देखी जा रही है? क्योंकि देश भर में अभी इस वक्त इस घटना को लव जिहाद, लिव इन रिलेशनशिप के साइड इफेक्ट्स और इस तरह के कई नाम दिए जा रहे हैं। आफताब जैसे खूनी दरिंदे को कई तरह के नाम दिए जा रहे हैं, जैसे कि इंडियन प्रेडेटर, और आपको बता दें कि उसे दरिंदा कहा जा रहा है, बुचर कहा जा रहा है। इस तरह के तमाम नाम उस राक्षस को दिए जा रहे हैं। तो आपकी नज़र में आफताब जैसे खूनी दरिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि ये पूरा घटनाक्रम लव जिहाद का कोई एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया? इस खबर पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मैं अभिराज, कैमरामैन आशु के साथ, भारत नाउ, दिल्ली।